बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर आपके साथ साथ किसी दूसरे के जीवन में भी प्रकाश लाता है, उजियारा लाता है, संपन्नता लाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस का या दुकान का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखा करके कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, या किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए उसका समाधान चाहते हैं, जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान, तो क्या करें आप, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विषय को लेकर। मित्रों, आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है सांस संबंधित बीमारियां। संपूर्ण संसार लगभग पिछले 1.25 साल से इन्हीं चीज़ों से ग्रस्त है, और आपको मैं आज अब बहुत एविडेंशियल प्रूफ के साथ में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि घर का वास्तु कैसे काम करता है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी बीमारी जो सांस से संबंधित होती है उसका मूल कारण होता है प्राणवायु। जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे छींक में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसमें नमी हो, वही ड्रॉपलेट है। वायु के कण जब जल के कण के साथ में मिश्रित होते हैं तो ड्रॉपलेट्स की भरमार होती है। ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से वायु से संबंधित विकार या छाती से संबंधित, सांस संबंधित बीमारियां जन्म लेती हैं। देखिए, वायु पर किसका अधिकार है? संपूर्ण संसार में वायु के 3 फॉर्म हैं। एक नहीं है वायु, वायु के 3 फॉर्म हैं। जैसे अग्नि की 3 फॉर्म है, वैसे वायु के भी 3 फॉर्म हैं। पहली जो हमारी वायुमंडल की वायु है, जो उस मंडल की वायु है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दुनिया भर की गैसेस हैं, उसको रेगुलेट करता है शनि। अब आती है चलयमान वायु, जो हवा चल रही है, इससे रेगुलेट करता है बुध। और तीसरी प्राणवायु, जिससे रेगुलेट करता है बृहस्पति। और कई जगह, कई शास्त्रों में बुध को ही ऑक्सीजन का स्वामी भी माना गया है, या उसका अधिपत्य माना जाता है। और कई जगह, कई शास्त्रों में बृहस्पति को वायुमंडल का स्वामी, गैसेस का स्वामी माना गया है। हम दोनों को कंसीडर करेंगे। जब कभी भी घर की 3 दिशाओं में गड़बड़ है, ये 3 दिशाएं बंद पड़ी हैं और यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से सांस संबंधित बीमारियाँ होती हैं। और सांस संबंधित एक बीमारियाँ नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। उनमें से एक अस्थमा भी है, उनमें से क्रॉस इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ भी हैं। आपने देखा होगा, घर जहाँ छोटे होते हैं वहाँ पर संक्रमण फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है। उसका कारण क्या है? स्पेसेस कम है। वायु का चलयमान होना बहुत ज़रूरी है। अगर वायु का चलयमान होना ज़रूरी नहीं होता तो हम पंखा नहीं लगवाते। आपने देखा है ना कि हम चाहे कितना भी एसी चला लें, लेकिन एक पर फैन ज़रूर चलाते हैं ताकि हवा जो है वो तन को लगती रहे। कभी नोट किया है आपने कि फ़ैन या कोई भी जब हवा चल रही होती है वो कितना सुकून देती है? कारण जानते हैं उसका आप? वो अपने साथ, अपने वेग के साथ एक ऑरा भी लेती है। कभी आप बहुत गर्मी में त्रस्त हों और चाहे एसी ना भी हो, आप पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं तो आपको सुकून महसूस होता है, क्योंकि वायु आपके तन से उस ऑरा को दूर कर रही होती है। और वही वायु आपके लिए महासंकट भी लाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन लाती है, महामारियाँ भी लेके आती है। और ये सारी वायु प्रधान महामारियाँ हैं। इस दुनिया में
सबसे ज़्यादा जो समस्या पैदा करती है वो प्राणवायु ही करती है, और जीवनदायिनी भी प्राणवायु है। ऑक्सीजन के बगैर हम जी नहीं सकते। हमने कितना देखा है क्राइसिस को न्यूज़ में। इन सब का कारण है 3 दिशाएं, और रादर एक कस्प। कस्प का मतलब जहाँ दोनों दिशाएं मिलती हैं एक सी बनता है। एक उत्तर से कस्प शुरू होता है और पूर्व तक चलता है। एक पश्चिम से कस्प चलता है और उत्तर तक शुरू होता है। पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व एक कस्प है। अब ऐसा क्यों है? जैसे मैंने कहा, ये जो संसार में जितनी भी गैसेस हैं इन सब पर शनि का अधिकार है। वायुमंडल की जितनी गैसेस हैं उस पर बृहस्पति का, और प्राणवायु पे बुध का। बुध की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, प्राणवायु की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ है बुध। इसके साथ साथ पूर्व और उत्तर के बीच की जो जगह है उसे कहते हैं ईशान, वो वायुमंडल है। अब जब शनि की डायरेक्शन हम देखते हैं तो वो डायरेक्शन है पश्चिम अस्ति। वहां से हवा का मेल उत्तर तक जाना व्यायव कोण को जन्म देता है। व्यायव वायु कोण। अगर इस कोण में समस्या है तो आप मान लीजिएगा निश्चित रूप से सांस लेने में तकलीफ आएगी। तभी हम बार बार मेरे एपिसोड्स में मैं ज़रूर कहता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को खुला रखें थोड़ा सा, वहाँ पर एग्जॉस्ट ज़रूर होना चाहिए। और विशेष रूप से अगर व्यायव कोण या वायु कोण जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, और चंद्रमा क्या है? हमारी छाती है, हमारे लंग्स हैं। और समस्या इसी की तो है, महामारी इसी से तो संबंधित है। कितनी बड़ी महामारी। अगर इन दिशाओं में दोष है तो निश्चित रूप से सांस संबंधित बीमारी आएंगी। उसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहला एक काम करें, चाहे चिमनी लगाकर चाहे डक्ट लगा के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हवा को चलयमान करें, व्यायव कोण को चलयमान करें। और अगर वो ऑलरेडी खुला है, वहाँ खिड़की है, तो कम से कम एक सीलिंग फैन ज़रूर लगाएं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उत्तर दिशा में कुछ पेड़ लगाएं या पौधे लगाएं जिससे प्राणवायु ऑक्सीजन जो है ना फ्रेश हमारे अंदर घर के आए। इस दिशा में तुलसी लगाई जाती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी नहीं, कृष्ण तुलसी नहीं, काली तुलसी नहीं, राम तुलसी, जिसके चौड़े हरे बड़े पत्ते होते हैं। कुछ लोग उसे वन तुलसी भी कह देते हैं। वन तुलसी, हमारे शास्त्रों में 3 तुलसियों का वर्णन है। उसमें से राम तुलसी जो होती है जिसमें से मिंट उगता है, मिंट जैसे पेपरमिंट जिसमें से खुशबू आती है, बड़ी चौड़े पत्तेदार वाली और बिल्कुल ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, वो लगाएं। और इस दिशा को थोड़ा सा ठीक करने के लिए यहाँ पर जो गमला है, जिस गमले के अंदर आप तुलसी लगा रहे हैं, उसमें एवेंचुरियन ग्रीन के दाने डालिए। अगर आप सनातनी नहीं हैं, हिंदू धर्म फॉलो नहीं करते हैं और किसी भी कारण से आप तुलसी नहीं रख सकते क्योंकि आप नॉनवेज या शराब का सेवन घरों में होता है किसी में, तो ऐसे में आप मनी प्लांट हरी कलर के रंग की बोतल में ज़रूर लगाएं और इसमें भी एवेंचुरियन ग्रीन नाम का पत्थर ज़रूर डालकर रखें। हरी कलर की बोतल में लगाएं और एवेंचुरियन ग्रीन का ज़रूर डालकर रखें। और उत्तर दिशा को थोड़ा सा चार्ज ज़रूर रखें। कैसे चार्ज रखें? यहाँ कांसे के दीपक में घी डालकर, शुद्ध गाय का घी डालकर रोज़ दीपक जलाया जाए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला जो कल है वो आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, कुछ सुंदर हो। जाने से पहले आपसे फिर से यही कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, पुण्य का कमाएं और शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आने वाला जो कल है ना, आज से
कुछ ज़्यादा बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।